दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ वर्ड। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं। एक राजा था, बहुत बढ़िया राजा, बहुत ही प्रतापी, यंग, इंटेलिजेंट, और सभी लोग उससे खुश थे। वह सभी लोगों से प्रेम करता था, सभी लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। मृदुभाषी, सबके द्वारा सम्मानित, तेजस्वी। उसको दूर दूर तक कोई शत्रु नहीं था। सारे अड़ोसी पड़ोसी देशों से मित्रवत व्यवहार था। एक दिन राजा के पास उसका राज पुरोहित दौड़ा दौड़ा जाता है। राजन राजन राजन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा बोले, बोली। नहीं राजन, हमें आपसे एकांत में एक बात करनी है। राजा समझे राज पुरोहित जी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। राजा उनको एकांत में लेकर के जाते। राजा बोलते, महाराज, राज पुरोहित बोलते, महाराज, मेरी अगर जान बख्शे तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजा बोले, नहीं, इसमें जान बख्शने वाली क्या बात है? आप इतने विद्वान हैं, इतने हमारे शुभचिंतक हैं, बताइए। बोले, आज मैं आपके जन्म कुंडली को पढ़ा और मैं यह जान करके बड़ा दुखी हूं कि आपकी मृत्यु आने वाले 30 नवंबर को होने वाली है। राजा हंसने लगा। बोला, आपको ऐसा कैसे लगता है? मैं यंग हूं, 30-35 साल हमारी उम्र है, स्वस्थ हूं, डेली व्यायाम करता हूं, समय पे नींद आती है, कोई पड़ोसी दुश्मन नहीं। उन्होंने बोला, महाराज, अंकों की गणना मैं जानता हूं, आपको पता ही है, हमने यह अपने गुरुदेव से सीखा है। राजा हंसने लगे। बोला, कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे। बात हुई, चली गई। लेकिन राजा पूरा दिन तो नॉर्मल रहे। जब रात्रि में सोने गए तो उनके मन में यही बात वापस घूम रही थी। राज पुरोहित ने कहा है 30 नवंबर को मरने वाला। यह बात सोचते सोचते राजा का नींद गायब हो गया। प्रतिरोज राजा जो शाम में 10 बजे सो जाते थे, आज सोते सोते 2 बज गए। नतीजा, राजा दूसरे दिन लेट से जगे। जगे भी तो एकदम थके थके। रोज समय पे दरबार पहुंचने वाले राजा आज काफी समय लेट पहुंचे। दोपहर में उन्होंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी। शाम में जब दरबार से वापस आते हैं तो शाम में भी खाने में जहां 4-5 चपाती लेते थे, 2 रोटियां खा करके उन्होंने खाना समाप्त कर दिया। लोगों को लगा कोई बात नहीं, लेकिन यही दिनचर्या में आने लगा। राजा को लेट तक नींद नहीं आना, खाने में स्वाद नहीं आना, और हमेशा राजा को चिंता सताए जाने लगी। और यह बात धीरे धीरे फैलने लगा। राजा को अचानक कोई बीमारी हो गई। कानों कानों को यह भी खबर आने लगी कि राजा को राजपुरोहित जी ने कहा है 30 नवंबर तक राजा मृत्यु को प्राप्त होने वाले। स्थिति गंभीर, पूरे राज्य में शोक फैलने लगा और धीरे धीरे वह दुर्दिन सामने आने लगा। यह बात राजा के महामंत्री को नागवार गुजरी। महामंत्री काफी विद्वान थे। वे राजपुरोहित जी के पास जाते हैं, बोलते, महात्मन, मुझे आपसे एक आग्रह है, आप एक बार कुंडली को वापस देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में कोई त्रुटि हुई हो। राजपुरोहित ने कहा, नहीं, सवाल ही नहीं है, आइए मैं आपको गणना सिखाता हूं। उन्होंने दोबारा उस गणना को किया और उन्होंने यह काउंट करके बता दिया कि किस राशि के किस घर में होने की वजह से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और किसकी वजह से राजा की मृत्यु 30 नवंबर को शाम के 4 बजे होने वाली। मुख्यमंत्री जी वापस आ गए। धीरे धीरे वह तारीख आ गया, 25 नवंबर। पूरा राज दरबार शोक में। राजा बेड पकड़ लिया। राजा को न खाना अच्छा लग रहा है, न पीना अच्छा लग रहा है। राजा धीरे धीरे अपने मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों को बुला करके गीता पाठ भी शुरू करा दिया। राजा ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मैं 30 नवंबर को राज दरबार में मरना चाहता हूं। मेरी आग्रह है कि उस समय पूरे सभा के लोग, देश के लोग, उनको बुलाया जाए और मैं अंतिम संवाद उनके साथ करूं और उनके सामने ही प्राण को त्यागूं। राजा की इच्छा से राज दरबार सज गया।
दिन के दो दिन के 2 बजे पूरे दरबार के बीच में राजा लेटे हुए हैं। उनमें अब इतना भी शक्ति नहीं है कि राजा करवट भी बदल सके। तभी मुख्यमंत्री जी ने, उनके दिमाग में एक आइडिया है। उन्होंने राजपुरोहित जी को बोला, महाराज, क्या आप एक बार और वापस गणना कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे त्रुटि हो गई हो? राजपुरोहित ने चिल्लाने लगा, नहीं, 100% सही मैं कह रहा हूं कि आज राजा की मृत्यु होने वाली है। उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, एक बार और गणना करके बताओ। पुनः गणना शुरू हुई। राजपुरोहित ने वापस कैलकुलेट करके बता दिया, बस 2 घंटे के बाद राजा की मृत्यु होने वाली। पूरा सभा में लोग शोकाकुल थे। तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, महाराज, एक गणना और। राजपुरोहित चिढ़ गया, क्या बात करते हो? आपको क्या मेरी बुद्धिमत्ता पे शक है? बोला, नहीं महाराज, मैं आपको सिर्फ एक गणना और करने के लिए बोल रहा हूं, और आप अपनी गणना करके बताएं कि आप कब तक जीवित रहने वाले। राजपुरोहित जी ने अपना जन्म कुंडली निकाली, उसके हिसाब से गणना शुरू किया, और उन्होंने बोला, मैं 101 साल की उम्र में 2076 में मरने वाला। राजा बगल में लेटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, क्या आपकी यह कैलकुलेशन 100% सही है? राजपुरोहित ने कहा, 100% सही है। तभी महामंत्री ने अपनी तलवार निकाली और राजपुरोहित के गर्दन को झटके से उड़ा दिया। पूरे सभा में कोहराम मच गए, मुख्यमंत्री जी आपने क्या किया? मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनो, अगर राजपुरोहित सत्य बोलता तो ये 2076 में मरने वाला था, इसकी मृत्यु आज नहीं हुई, यानी यह आज हो गई, यानी यह झूठ बोल रहा है। पूरे नगरवासियों में हर्ष का लहर दौड़ गया, यानी कि राजपुरोहित झूठ बोलता है, यानी कि हमारे राजा नहीं मरने वाले। राजा वहीं मरणासन पे बात को सुन रहे थे। तुरंत उन्होंने कहा, अरे मुझे जूस लाओ। 4 दिन तक राजा ने कुछ खाया पिया नहीं था। उनके दिमाग में यह मैसेज गया कि राजपुरोहित झूठ बोल रहा था। यस जेंटलमैन, आपने इस कहानी से क्या सीखा? भले ही कोई कितना भी गणना करता हो, कितना भी भविष्य देखता हो, कितना भी आपका हितैषी रहा हो, अगर वह यह क्रिएट करता है कि आपके लिए आने वाला क्षण अशुभ है, तो उसको उसी समय नकार दीजिए, क्योंकि शब्दों में पावर होती है। आप हमेशा सकारात्मक सुने और सकारात्मक बताएं। थैंक यू सो मच।